चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ग्रीन्स थ्योरम का। वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर दिस वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 और x प्लस y इक्वल्स टू 1। ठीक है, स्टेप 1 क्या होता है, जो भी गिवन है वो लिख दो। हम कंपेयर करेंगे इससे। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, q क्या हो जाएगा 4y माइनस 6xy। स्टेप 2 क्या होता है, लिमिट्स। लिमिट्स कैसे लिखेंगे, फिगर से लिखेंगे। ठीक है, तो स्टेप 2 यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 हम प्लॉट कर सकते हैं, y इक्वल्स टू 0 प्लॉट कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हम प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट्स है ही नहीं, तो हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं टेबल बना के। 0 पुट कर दो तो y क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, y x को 1 पुट कर दो तो y क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यानी पॉइंट्स के आगे 0,0 और नहीं 0,1 और 1,0। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। x को हम बोलते हैं y इक्वल्स टू 0 और y को हम बोलते हैं x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं 0,1 और 1,0। 0,1 मतलब x0 y1 यानी कि कहीं यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट है 1,0 यानी कि x1 है y0 है यानी कि यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि एक ही लाइन के पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन, और y इज इक्वल्स टू 0 यानी कि ये वाली लाइन, यानी कि बाउंड्री रीजन ये ट्रायंगल आ गया। ठीक है, अब इसमें से अगर हमें लिमिट्स निकालनी है तो हम एक वर्टिकल थिक स्ट्रिप ले लेते हैं। वर्टिकल थिक स्ट्रिप का बेस जिस भी एक्सिस पे लैंड करता है उसकी लिमिट्स कांस्टेंट होती है, यानी कि x की लिमिट्स हो जाएगी 0 से 1, 0 और 1। y की लिमिट्स हो जाएगी 0 से, अब हम फंक्शन के अकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, x में कांस्टेंट आएगी, y में फंक्शन के अकॉर्डिंग आएगी। तो देखो स्टार्ट तो 0 से ही हो रही है, जहां इसके अकॉर्डिंग रही है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो y की वैल्यू यहां से निकालो 1 माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अपर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट आ गई, x की भी y की भी। स्टेप 3 क्या होता है, जो ग्रीन्स थ्योरम है वो लिख दो, वो हमने लिख दिया। अब स्टेप 4 हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम RHS। ठीक है, पहले अंदर वाला टर्म सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स दे रखा है। ठीक है, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, क्यू क्या था हमारा, ये था, इसे हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी ये हो जाएगा -6y। फिर उसके बाद माइनस आ रहा है बीच में, dp अपॉन dy, dp अपॉन dy, p ये था, इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हो जाएगा -16y। ठीक है, यानी कि प्लस प्लस ये क्या हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया है ना, तो ये हो जाएगा 10y। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10y हमारा आ गया ये अंदर वाला टर्म। ठीक है, अब हमें इसे 2 बार इंटीग्रेट करना है, dy dx। dy अंदर है यानी अंदर वाली लिमिट्स y की लिमिट्स होंगी 0 से 1 माइनस एक्स जाएगी, और बाहर dx है यानी कि बाहर वाली लिमिट्स x की लिमिट्स होंगी, तो मैंने 0 से 1 लिख दिया। ठीक है, और अंदर क्या आएगा 10y। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 10y का इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में 10y स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 5y स्क्वायर लिख दो। ठीक है, और 1 माइनस एक्स 0, 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बस 5 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। इसे खोल दो। ठीक है, तो 5 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और 0 1 और यहाँ आ जाएगा dx। ठीक है, अब हमें इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी कि 5x प्लस 5x क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 काट ही दो। ठीक है, बस x स्क्वायर लिख दो, 1 0 सही करा है ना ये। अच्छा, ये -10x हो जाएगा, तो -10x हो जाएगा, तो -10x स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि यहाँ पे भी 5 आएगा। ठीक है, ठीक है, लोअर लिमिट डालेंगे तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, बस 1 पुट कर दो, यानी कि 5 -5, तो ये तो कट ही जाएगा, इसमें पुट कर दो। 5/3 आंसर आ गया हमारा RHS का। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं LHS। तो ठीक है, अब LHS सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो 0,0 हो जाएगा, ये a ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा x1 हो गया, तो 1,0, और इसमें अगर हम देखेंगे इसे b ले लेते हैं। ठीक है, ये x इसमें 0 है, y1 है। ठीक है, डायरेक्शन ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, सबसे पहले अलोंग OA निकालते हैं। ठीक है, अलोंग OA निकालेंगे तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0 यानी कि dy जो है वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो p dx
डी वाई तो जीरो हो गया, तो ये टर्म पूरा जीरो। पी डी एक्स लिखना है हमें। पी क्या है? पी है। यहाँ पे हमें वाई को जीरो पुट करना है, यानी कि 3x² dx लिख देंगे बस हम, ठीक है। और देखो यहाँ dx है, यानी कि यहाँ x की लिमिट्स आएंगी, x की लिमिट से 0 से 1, ये हो जाएगा 3x³ अपॉन 3, यानी कि x³ में हम डालेंगे 1 और 0, यानी कि ये 1 आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए बी की, ठीक है, ए बी की, ठीक है। इसकी इक्वेशन है x + y = 1, ठीक है। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि y क्या हो जाएगा? 1 - x, ठीक है। और अपना जो dy हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा dx, ठीक है। क्लियर? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो p dx, p ये दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि 3x² - 8y² dx प्लस q dy, यानी कि 4y - 6xy, dy की जगह हम -dx लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या पुट कर सकते हैं? y को 1 - x पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, यानी कि 3x² - 8 1 - x का होल स्क्वायर dx प्लस 4 1 - x -6 x अभी यहाँ पे है, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। x - x², ठीक है। और यहाँ ये dx का माइनस हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस लिख देते हैं, और यहाँ पे बस हम लिख देंगे dx, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए बी का। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले मैं साइन लगा देता हूँ इंटीग्रेशन का, ठीक है। एक ही इंटीग्रेशन आएगा ना, हम तो अभी LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे dx ही यूज हो रहा है, तो हम x की लिमिट्स डालेंगे, ठीक है। हमें ए बी के अकॉर्डिंग डालना है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन गिवन है, तो जो लोअर लिमिट होगी और अपर लिमिट होगी वो हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेंगे। जहां से स्टार्ट हो रहा है वो लोअर लिमिट लेंगे, जहां पे एंड हो रहा है वो अपर लिमिट लेंगे, ठीक है। तो ए बी की डायरेक्शन ऐसे है, यानी कि ये वाली अपनी लोअर लिमिट हो गई। यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x है 1, ठीक है। तो लोअर लिमिट 1 हो गई और अपर लिमिट 0 हो गई, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखो dx पहली बात तो तुम पूरा बाहर ले सकते हो, ठीक है। तो 3x² - 8 1 - x का होल स्क्वायर -4 ब्रैकेट में 1 - x, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x - x² dx, ठीक है। ये पूरे पे है dx, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखो 3x² का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 3x³ अपॉन 3, तो 3 कट जाएगा, तो बस x³ लिख दो -8, ठीक है। 1 - x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 - x, ठीक है, क्यूब/3, ठीक है। और जो अंदर लिखा हुआ है उसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक फंक्शन है, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि 1 - x का डिफरेंशिएशन -1 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे -4, इसे भी इसी तरीके से इंटीग्रेट कर देते हैं, स्क्वायर/2, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 प्लस 6x - x² का इंटीग्रेशन, तो इसे हम नॉर्मली कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x²/2 -x³/, ठीक है। अच्छा, हमने इंटीग्रेट तो कर दिया, बस हमें अब लिमिट्स डालनी है, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा 8/3, ठीक है। तो यानी कि अब हमारा ए बी का भी निकल गया, बस बी ओ बच गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बी ओ की, ठीक है। देखो बी ओ में डायरेक्शन क्या है? बी से ओ, ठीक है। इक्वेशन क्या है बी ओ की? x = 0, यानी कि dx भी 0 हो जाएगा। और देखो जब dx 0 हो गया तो बस q dy बच गया, dy बच गया, dy बच गया, इसका मतलब लिमिट्स अब हम y के अकॉर्डिंग डालेंगे, x के अकॉर्डिंग नहीं डालेंगे। तो y के लिमिट्स देखो b से o में लोअर लिमिट हो जाएगी b वाली, ठीक है, तो हो गया 1, यानी कि लोअर लिमिट होगी 1
और अपर लिमिट हो गई 0। ठीक है, तो अब हम इसे लिखते हैं, ठीक है, पी डी एक्स, ये टर्म तो 0, क्यू डी वाई, ठीक है, तो 4y माइनस 6xy डी वाई। ठीक है, x 0 है तो यानी कि ये तो 0 हो गया, 4y डी वाई, और इसमें लिमिट आएगी 1 और 0 की। ठीक है, तो ये हो गया 4y स्क्वेयर अपॉन 2। ठीक है, 0 और 1, 0 पुट करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, अब हमें 1 पुट करना है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 2y स्क्वेयर, यानी कि 2 और 1। ठीक है, यानी कि -2 आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा OA का आंसर आया था 1। ठीक है, AB का आंसर आया था हमारे पास 8/3, और इसका आंसर हमारे पास आया -2, यानी कि 8/3 -1, यानी कि 3 LCM ले लो, तो ये हो जाएगा 8 - 3, यानी कि 5/3। और यही अपना क्या आया था, ये हमने LHS निकाली है ना, 5/3 अपना RHS भी आया था, तो इसका मतलब हैंस प्रूफ।